एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाईफाई में। सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को हैप्पी दीपावली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का घर खुशियों भरा हो। और भाइयों आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। हमने कल भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे आपको पता होगा टाइप्स होते हैं। जो बच्चे अभी नए हैं उनको मैं बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट टू टाइप पढ़ते हैं। हमने कल दो पढ़े थे, दो आज हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, मैंने कल भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हमें आने चाहिए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी की वैल्यू एक बार रख देते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चनों में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए की वैल्यू 1, फिर इसके मतलब 1 2 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस इससे ही रिलेट होंगे। तो जैसे आज एक क्वेश्चन दिया है कि कैट, सी ए टी, कैट को डी डी वाई लिख दिया, तो कह रहा है कि बी आई जी को क्या लिखेंगे, बी आई जी को क्या लिखेंगे। तो मैं इसको क्वेश्चन को बोल देता हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी ए टी को डी डी वाई लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बी आई जी को क्या लिखेंगे। तो देखो कल मैंने ऐसा कुछ बताया था ना कि सी के प्लेस पर डी आ जाएगा, ए के प्लेस पर डी है तो टी के प्लेस पर वाई है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। लेकिन उसमें क्या कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की एक उत्तर तीसरी चीज पूछी होती है, तभी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। दो बंदों के बीच कंपैरिजन करके तो तीसरे का रिजल्ट निकाल लेंगे ना। अब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, सी ए टी, कैट को डी डी वाई लिख दिया, तो बी आई जी को क्या लिखेंगे। अब सी की वैल्यू होती है 3 1, टी की वैल्यू 20, यहां से लिख दी, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू कहाँ है, टी, ये रहा टी 20। ओके, तो डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4 और वाई की 25, बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 9, जी की वैल्यू 7। अभी तक तो हमने जो मैंने बोला कि ये जरूर याद कर लो, उसकी वैल्यू लिखी है, बाकी कुछ नहीं किया। इसके बाद हमें सोचना है कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो क्या हो गया, +1 बढ़ गया, यहाँ पे +1 बढ़ गया ना, तो यानी यहां से कहां गया, यहाँ +1 बढ़ गया। ए है, यहाँ पे 4 हो गया, तो कितने बढ़ गए, +3। यहाँ पे 2 है, 20 है, यहाँ 25 हो गए, तो कितने बढ़ गए, +5। तो इसमें कितने बढ़ जाएंगे, +1, तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर कितने बढ़े थे 3, तो यहाँ आ जाएगा 12, फिर कितने बढ़े थे 5, तो आ जाएगा 12। सिंपल। 3 क्या होता है जी, सी, 12 क्या होता है, एल, 12 क्या होता है, एल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई समझ में आया होगा, मुझे तो ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा हल्का तो शायद ही कोई बता पाए, और जो मेरे भाई नए हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर किसी भाई के फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं आपको 100 बार भी समझाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना, ना कि टाइम वेस्ट करना और टाइम पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे भी 2 3 4 तरीके के क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी टाइप के। आई होप सो समझ में आया। इसने कहा बुक, बी डबल ओ के, बुक, बी ओ ओ के को सी एन पी जी लिखा गया, सी एन पी जे, जे कह रहा है कि जे लिखा गया है। ये इस पर ना डस्टर भाई स्क्रैच मारता है, तो डस्टर मैं यूज नहीं कर पा रहा, ये डस्टर में खराब कर दिया। सी एन पी जे
और इसने कहा कि बुक को CNPJ लिखा जाता है, तो मून को क्या लिखा जाएगा? मून को क्या लिखेंगे? मैं इसको ऑप्शन भी लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सी बार हम ऑप्शन से जल्दी कर लेते हैं। तो ऑप्शन इसके PNMN NMPN NMPN एंड तीसरा है NNPM एंड फोर्थ इज MPNM 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो B कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, 2 पे। O कौन से पे आता है जी? O 15 पे आता है। O कौन से आता है? 15 पे आता है। K 11 पे आता है। C 3 पे आता है। N 14 पे आता है। P 16 पे आता है और G 10 पे आता है। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। I know J 10, ठीक है। M 13, O 15, O 15 एंड 14। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, हमने देखा कि यहाँ 2 है, पहला अक्षर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो गया? प्लस 1 जुड़ गया था। फिर देखा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, तो क्या हुआ? माइनस 1 घट गया। फिर देखा यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो प्लस 1 ऐड हो गया। फिर देखा 11 है, यहाँ 10 हो गया, तो माइनस 1 घट गया। अब देखो पहले क्या था? पहले क्या था? ऐड हो रहे थे। अब क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे ही हम प्लस माइनस इसमें करेंगे, तो 13 में प्लस करेंगे 14 यानी 14, 15 माइनस 1 14, 15 प्लस 1 16, 14 माइनस 1 13। भाई एक इसमें ऐड किया, एक इसमें से घटाया, एक इसमें जोड़ा, एक इसमें से घटाया। ओके, ये हम पे कोड आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 14 किसको लिखते हैं? देख लेते हैं, यहाँ पे 14 लिखते हैं जी n को। n लिख दिया, n लिख दिया। तो 16 किसको लिखते हैं? o के बाद क्या आता है? p, तो 16 लिखते हैं p को। और क्या बच गया अभी? 13 किसको लिखते हैं? m को, तो m n n p m। अब देख लो n n p m, तो आंसर हो जाएगा C, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सभी को भाइयों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं भाइयों। इसने कहा कि इसने क्या कहा कि गोन है GONE, गोन को हम क्या लिख सकते हैं? ये कह रहा है कि गोन को हम लिखते हैं ILPB। तो ये कह रहा है कि CRIB को क्या लिखेंगे? CRIB, तो क्या लिखेंगे? सिंपल है, तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो G क्या होता है? G क्या होता है? 7 O 15 एंड 14 E 5। कोई दिक्कत नहीं आता। I know L J K L 12 P 16 B 12 सॉरी 2 C 3 R 18 I know B 2। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें? ये 12 है, सॉरी 12। और अब देखो यहाँ 7 था तो यहाँ 9 हो गया, तो क्या हो गया था जी? प्लस 2 जुड़ गया इस वाले में। यहाँ 15 था, यहाँ 12 हो गया, तो क्या हो गया? माइनस 3 घट गया। यहाँ 14 था, यहाँ 16 हो गया, तो प्लस 2 फिर जुड़ गए। यहाँ 5 था, यहाँ 2 हो गया, तो माइनस 3 घट गए। सिंपल। और अब इसमें क्या करें? ये 3 ऐड कर दें, तो इसको ऐसे रख दो, यहाँ 2 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3। अब देखो 3 प्लस 2 5, 18 माइनस 3 15, 9 प्लस 2 11। अब 2 में से 3 कैसे घटाए भाई? तो ABCD आपको पता है 26 तक होती है। अब 2 क्या है? अब घटाएंगे तो 2 खत्म, A खत्म और ये खत्म, तो क्या बच गया? 25। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो। 5 की वैल्यू क्या होती है? E, 15 की वैल्यू क्या होती है? O, 11 की K, 25 की Y। तो ये इसका आंसर आ जाएगा EOKY, है ना? तो नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं कुछ। जैसे इसने कहा यदि बैट को
बैट BAT को 69 लिख दें और बुक BOOK को 172 लिख दें, तो पेन को क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? अब इसने बैट को 69 लिख कैसे दिया? भाई इसकी मर्जी, इसने लिख दिया। इसने बैट को 69 लिख कैसे दिया? हम देखेंगे क्यों लिखा। ऐसे तो लिखना नहीं भाई, जो भी मन करा इसको लिख दिया, 45 लिख दिया, 50 लिख दिया, नहीं, कोड के हिसाब से लिखे जाते हैं। अब बैट को 69 लिखा भी उसने, तो अब देखो हम कुछ भी ऐसा कुछ जोड़ घटा के देखेंगे, गुना भाग करके देखेंगे, कहीं से भी ये चीज मिक्स मैच कर रही है, तो अगर सेम ही चीज जो इसमें पैटर्न में सेम ही चीज अगर इसमें भी मैच करेगी तो आंसर है। अगर मिसमैच हो गया ना इसका तो कुछ अलग ट्रिक्स लगेंगी। तो बी को क्या बोलते हैं? बी को 2 बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं? 20। अब हमने लिखा 2 1 20, अब इन तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 23 यानी 23। 23 की जब हम 3 बार गुना करेंगे, 3 बार क्यों करेंगे? 1 2 3 अक्षर जोड़ा हमने, तो क्या आ जाएगा? 69 हो जाएगा। तो ये तो हो रहा है भाई यहाँ तो। अब बुक को क्या लिखते हैं? 2 O15 के 11, तो जोड़ेंगे 15 30 43, ठीक है। अब 43 की कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार? नहीं, क्योंकि 3 तो ये थे, ये कितने हैं? 4, तो 4 बार इसकी गुना करेंगे, आ जाएगा 172। तो भाई सही बैठ रहा है तो, है ना। तो सेम, अगर इसमें सेम पैटर्न बैठ रहा है तो इसमें सेम होगा ही होगा। तो OP 16 E5 एंड 14, ठीक है। वैल्यू रखी है, अभी तो कुछ नहीं किया। अब इनको जोड़ देते हैं, 30 और 5 35, ये जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। कितने हैं? 1 2 3, 35 मल्टीपल 3, तो जब इनकी गुना करेंगे ये हो जाएगा 105 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाइयों। हाँ जी, ये अब एक ये टाइप समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर तीसरा टाइप बताता हूँ आपको। बोला कि लेट को LATE, लेट को 38 लिख दिया गया। लेट को 38 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MEKE में को क्या लिखेंगे? अब लेट को इसने 38 लिख दिया, तो मेक को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम करते हैं कि वैल्यू, नंबर की वैल्यू देना। L की वैल्यू कितनी है? 12, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 20, E की वैल्यू 5। सबसे पहले हम इन्हें जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ के काम बन रहा है ठीक है, कुछ वरना गुना करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, ऊपर नीचे करके देखेंगे। हमें जब तक 38 ना जाए तब तक हम इसको नहीं कर सकते अगले को। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 12 और 1 13 और 20 33 और 5 38, तो सिंपल है भाई, जोड़ के ही आ गया। तो इसकी वैल्यू भी रख देंगे। M की क्या होती है? 13 1 11 5, इनको भी क्या कर देंगे? अब यहाँ पे ऐड करने पे ही 38 आ गया, तो यहाँ पे भी ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 13 + 1 14 15 25 और 5 13, सॉरी 13, ओके। तो आंसर आ जाएगा इसका 13 नहीं 30, ओके। तो अब ये टाइप हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कोई तीसरा टाइप, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग में एक इनका भी ध्यान रखना होता है। हम उस पर क्या करते हैं, पहले अल्फाबेट लगा के देख लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि अभी, ऐसा आता है अभी, यदि अभी को भाई कहा जाता है तो कुंज को क्या कहा जाएगा? इस तरीके का सवाल आ गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अभी को भाई कहा जाता है तो कुंज को क्या कहा जाएगा? सवाल बहुत तरीके से आ सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे बोल सकते हैं, यदि अभी भाई है तो कुंज क्या है ना। अब हम कैसे करेंगे? देखो क्या इसमें आप ध्यान दो क्या हो रहा है। सबसे पहले अब इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 अक्षर बराबर ABHI, यानी कि इन्हीं अक्षरों को घुमा फिरा के रखा गया है। तो हम इसमें वो वैल्यू पुट करके 1 और यहाँ 2 फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ 9 करके, तो अपना एक तरीके से हमें अपना टाइमिंग खो देना है। तो इसके लिए हमारा बड़ा सिंपल फंडा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब ये सेम अक्षर है ना ABHI मतलब सेम है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, नंबर रख दिए प्लेस के। अब इनके प्लेस पे जो जहां है वहां रख देंगे। जैसे A1 यहाँ है, B यहाँ है, H यहाँ है और I यहाँ है।
तो 23 14 बन गया इसका कोड। तो 1 2 3 4 इसको लिख देंगे 23 14, क्योंकि 1 2 3 4 का 2 3 1 4 हो गया, 1 2 3 4 का 2 3 1 4 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी। तो अब इसके 2 3 1 4, 2 का मतलब U, 3 का मतलब N, 1 का मतलब K, J का मतलब 4 का मतलब J। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भाइयों आज के लिए वीडियो में इतना ही। सभी भाइयों को हैप्पी दीपावली, क्योंकि त्योहार का दिन है, हम भी थोड़ा बिजी हैं। बाकी कल से और वीडियो बनाएंगे। मैंने आप भाइयों